अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम फिल्म ट्रांसलोकेशन का जिक्र करने वाले हैं कि फ़िल्म जो है वो किस तरह से फूड के सब्सटेंसेस को मूव करा रहा होता है, उन्हें ट्रांसलोकेट कर रहा होता है, यानी कि उनकी जगह को चेंज कर रहा होता है फूड के मॉलिक्यूल्स को। क्योंकि हम जानते हैं कि जो फूड होता है वो यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, जिसको सोर्स सेल कह रहे हैं या मीज़ोफिल सेल्स कह रहे हैं, और फिर उनमें से वो चला जाता है फिल्म ट्यूब के अंदर, जिसको सीव ट्यूब भी कहा जाता है, और फिर वहाँ से वो दाखिल हो जाता है सिंक सेल के अंदर, यानी कि वो वहाँ पर सिंक सेल के अंदर स्टोर होगा। तो ये पूरा मैकेनिज़्म तो हम समझ चुके हैं कि फिल्म जो है इस तरह से ट्रांसफ़र करेगा सोर्स से सिंक की तरफ। अब ये किस तरह से मैकेनिज़्म होगा इसके बारे में हम जिक्र करने वाले हैं। तो इसके हवाले से एक थ्योरी है जिसका नाम है प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। इसके बारे में बात करें तो लिखा हुआ है फिल्म ट्रांसलोकेशन इज मेनली एक्सप्लेन्ड बाय अ थ्योरी कॉल्ड प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस proposed by अर्नेस्ट मंच इन 1930। ये जो थ्योरी है जिसको प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस कह रहे हैं, ये फिल्म के मैकेनिज़म्स को बयान करती है कि फिल्म मॉलिक्यूल्स को फूड को कैसे मूव कराता है, और इसे 1930 में दिया गया था और ये दिया था अर्नेस्ट मंच ने। इसके हवाले से लिखा हुआ है विच स्टेट्स दैट द फ्लो ऑफ सॉल्यूशन इन द सीव एलिमेंट इज ड्राइवन बाय अ प्रेशर ग्रेडियंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द डिफरेंसेस इन द ऑस्मोटिक प्रेशर बिटवीन सोर्सेज एंड सिंक। इसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें मूव कर रही सी एलिमेंट के ज़रिए से, वो इस तरह से मूव कर रही है क्योंकि जो सोर्स सेल है और जो सिंक सेल है उसके अंदर जो प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसका डिफरेंस मौजूद है। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर का डिफरेंस किस तरह से मौजूद है, इसके बारे में अब हम समझेंगे कि किस तरह से इनके अंदर प्रेशर का डिफरेंस मौजूद है। दिस प्रेशर ग्रेडियंट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फिल्म लोडिंग एंड अनलोडिंग एट द सोर्स एंड द सिंक रेस्पेक्टिवली। ये जो प्रेशर का डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है, ये प्रेशर का डिफरेंस इस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि फिल्म लोडिंग और फिल्म अनलोडिंग हो रही है। फिल्म लोडिंग जो होगा वो सोर्स सेल करेगा, क्योंकि सोर्स सेल में से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फिल्म में दाखिल होंगे, ये होगा फिल्म लोडिंग, और फिल्म से चीज़ें निकल के चली जाएंगी सिंक सेल के अंदर, ये होगा फिल्म अनलोडिंग। तो इस वजह से एक प्रेशर जनरेट होगा जो कि फिल्म के लोडिंग और अनलोडिंग से जनरेट होगा। अब यहाँ पर किस प्रेशर की बात हो रही तो उसको समझेंगे। देखें, अगर किसी जगह पर सॉल्यूट ज़्यादा कंसंट्रेशन में मौजूद होता है तो वहाँ पर वाटर आ जाता है, तो वहाँ पर वाटर एक ज़्यादा प्रेशर जनरेट कर रहा होता है, यानी कि वहाँ पर ज़्यादा प्रेशर वाटर का मौजूद होगा, वाटर की मूवमेंट ज़्यादा होगी। जैसे आप देखें ये सोर्स सेल है अगर, तो इस सोर्स सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दाखिल हो जाएंगे फिल्म के अंदर। जब मॉलिक्यूल्स फिल्म में आएंगे तो बराबर में जाइलम की ट्यूबल मौजूद है। इस जाइलम की ट्यूबल से जो एरो का निशान फिल्म की तरफ है, ये वाटर की मूवमेंट का है कि वाटर जो है फिल्म के अंदर दाखिल हो जाएगा। फिर वाटर फिल्म से दाखिल हो जाएगा तो एक प्रेशर लगाएगा, उस प्रेशर से ये तमाम मटेरियल जो है वो नीचे आ जाएंगे, और वाटर की मूवमेंट भी हाई सॉल्यूट टू लो सॉल्यूट होती है, यानी यहाँ पर हाई सॉल्यूट था और यहाँ पर लो सॉल्यूट है, तो लो सॉल्यूट में पहुँच जाएगा अपने साथ साथ फूड को लेकर के। तो फिर फिल्म से वापस जो वाटर होगा वो जाइलम के अंदर चला जाएगा। तो इस तरह से ये मूवमेंट हो रही होती है इनकी। यहाँ ये बात लिखी हुई है लोडिंग ऑफ शुगर इनटू द सीव ट्यूब एट द सोर्स रिड्यूसेस वाटर पोटेंशियल इनसाइड द सीव ट्यूब एलिमेंट्स। इससे सीव ट्यूब के अंदर सॉल्यूट के आ जाने से जो है वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा, वाटर की परसेंटेज जो है वो कम हो जाएगी। और उसके बाद लिखा हुआ है कि दिस काजेज द ट्यूब टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस। वाटर पोटेंशियल यहाँ का कम हुआ है, सॉलिड पोटेंशियल ज़्यादा हुआ, इसी वजह से जाइलम का वाटर यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा। फिर दूसरे ट्यूब के अंदर बात लिखा हुआ है दिस अपटेक ऑफ वाटर जनरेट अ पॉजिटिव प्रेशर दैट फोर्सेस द सेप टू फ्लो अलोंग द ट्यूब। तो इस वजह से इस वाटर के आने से प्रेशर जनरेट हो जाएगा जो कि वाटर को फ्लो कराएगा। और उसके अलावा लिखा हुआ है तीसरी ट्यूब के अंदर द प्रेशर इज रिलीड बाय द अनलोडिंग ऑफ द शुगर एंड द कॉन्सिक्वेंट लॉस ऑफ द वाटर एट द सिंक। सिंक के अंदर वाटर चला जाएगा, सिंक के अंदर शुगर चली जाएगी, प्रेशर कम हो जाएगा, फिर वापस जो है जाइलम अपने वाटर को हासिल कर लेगा। तो ये सारा जो है इसी तरह से जो है वो बयान की गई कि वाटर किस तरह से जो है फिल्म के मटेरियल को मूव करा रहा होता है। तो यही बात लिखी हुई है अ हाई ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेटेड ड्यू टू एक्टिव फिल्म लोडिंग इन द सीव एलिमेंट ऑफ द सोर्स टिश्यू काजेज अ डिक्लाइन इन वाटर पोटेंशियल। क्योंकि सीव ट्यूब के अंदर यानी फिल्म के अंदर जो है बहुत ज़्यादा सॉल्यूट आ रहा है, तो सॉल्यूट के आने से जो है वाटर पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो आ जाएगा सॉल्यूट के ज़्यादा होने की वजह से।
वेयर इज द जाइलम हैज़ हाई वाटर पोटेंशियल, सो वाटर मूव्स आउट ऑफ जाइलम एंड इंटर इनटू द फिल्म। और जाइलम के अंदर क्योंकि वाटर ज़्यादा है, वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, तो जाइलम का वाटर वो चला आ जाएगा फिल्म के अंदर एंड प्रोड्यूसेस अ हाई ट्रिगर प्रेशर, और बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट होगा जिसको हम ट्रिगर प्रेशर कहेंगे, जो वाटर की वजह से जनरेट होगा। और लिखा हुआ है इन द सिंक टिश्यू प्रेजेंट एट अदर टर्मिनल ऑफ द ट्रांसलोकेशन पाथवे फिल्म अनलोडिंग अकर्स। सिंक टिश्यू के अंदर जो कि टर्मिनल यानी कि आखिर में मौजूद है फिल्म के, वहाँ पर फिल्म अनलोडिंग होगी, यानी कि वहाँ से फिल्म का जो मटीरियल है वो खाली होना शुरू हो जाएगा, विच प्रोड्यूसेस अ लो ऑस्मोटिक प्रेशर इन द सीव एलिमेंट्स ऑफ द टिश्यू। जब फिल्म का जो मटेरियल है, सीव ट्यूब का मटेरियल है, वो चला जाएगा वहाँ पर सिंक के अंदर, तो फिल्म के अंदर जो है, सीव ट्यूब्स के अंदर जो है लो ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, लिखा हुआ है दैट ऑफ जाइलम एंड वाटर टेंड टू लीव द फिल्म इन रिस्पॉन्स टू वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट विच काज द डिक्रीज इन द ट्रिगर प्रेशर ऑफ द फिल्म सीव ट्यूब इन द सिंक। तो अब जो सॉल्यूट है वो सिंक में चला गया, यानी कि दोबारा से वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो चुकी होगी फिल्म के अंदर, तो फिल्म जो है वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होने की वजह से वो वाटर को मूव कर देगा जाइलम के अंदर। आगे लिखा हुआ है एन इक्विलिब्रियम बिटवीन द टू एंड्स सोर्स एंड सिंक वुड बी रीच्ड वेरी सून इफ द इंटरनल ट्रांसलोकेशन पाथवे वर अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड कंपार्टमेंट। अगर ये जो सोर्स और सिंक सेल वाला मामला है, ये सोर्स और सिंक से जो मूवमेंट हो रही है चीज़ों की, ये अगर सिंगल सेल वाले, सिंगल मेम्ब्रेन वाले स्ट्रक्चर्स होते तो आराम से इक्विलिब्रियम में आ जाता, यानी कि तमाम चीज़ें फ़ौरन से बैलेंस हो जाती, वाटर और सॉल्यूट का अमाउंट दोनों का बैलेंस हो जाता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा, क्यों? लिखा हुआ है द सी प्लेट्स विच आर प्रेजेंट इन द सी एलिमेंट इंक्रीज द रेजिस्टेंस अलोंग द पाथवे एंड मेंटेन द प्रेशर ग्रेडियंट इन द सी एलिमेंट बिटवीन द सोर्स एंड द सिंक। आपको मालूम है कि जो फिल्म है उसके अंदर जो मौजूद है सीव ट्यूब्स, उन सीव ट्यूब्स के अंदर, उन सीव एलिमेंट्स के अंदर कुछ ओपनिंग्स मौजूद होती हैं जिनको सीव प्लेट्स कहा जाता है, और वो जो है एक प्रेशर को मेंटेन करने का काम कर रही थी सोर्स और सिंक के दरमियान में, यानी कि एकदम से फ़ौरन से चीज़ें वो नहीं दाखिल होगी, उन ट्यूब्स में सुराखों की वजह से वो चीज़ें जो है वो स्लोली स्लोली जा रही होंगी। The photoassimilants present in the sieve elements are physically pushed along the translocation pathway by a bulk flow which much like the water flowing through a garden house। तो जो फोटोसिमिलेंट्स हैं, यानी जो सक्रोज के मॉलिक्यूल्स हैं, जो फोटो एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स हैं, वो सीव एलिमेंट्स में मौजूद हैं और वो बल्क फ्लो के साथ में जो है चली जाएंगी। बल्क फ्लो के साथ में किस तरह से चली जाएगी, यानी कि बहुत ज़्यादा तादाद में उनकी मूवमेंट होगी। तो वाटर की जो मूवमेंट होती है, आमतौर पर अगर गार्डन में हम लोग देखते हैं तो वाटर के साथ साथ जो बाकी मटेरियल्स होते हैं वो भी उसके साथ में ही पुश हो जाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर फोटोसिमिलेट्स की बात हो रही है कि वो भी जो है फिजिकली वाटर के साथ साथ पुश हो जाते हैं, जिस तरह से गार्डन के अंदर जो है वाटर फ्लो कर रहा होता है। मजीद बात करें तो लिखा हुआ है वाटर मूवमेंट इन द ट्रांसलोकेशन पाथवे इज देयरफॉर ड्राइवन बाय द प्रेशर ग्रेडियंट रेदर देन द वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो वाटर की जो मूवमेंट है दरअसल वो प्रेशर की वजह से हो रही, ना कि वो वाटर पोटेंशियल की वजह से हो रही है। यानी वाटर का अगर ज़्यादा जगह पर मौजूद है तो वहाँ से कम जगह पर ये वाटर की वजह से बेसिकली नहीं हो रही, बल्कि प्रेशर की वजह से हो रही है, जो कि सीव ट्यूब्स के अंदर जनरेट होता है। वाटर का बहुत ज़्यादा अमाउंट आ जाना एक प्रेशर जनरेट करेगा, जिस वजह से वो ग्रेविटी के साथ साथ नीचे की तरफ चीज़ें आ रही होंगी। द पैसिव प्रेशर ड्राइवन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसलोकेशन इन द सीव ट्यूब अल्टीमेटली डिपेंड अपॉन द एक्टिव शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द फिल्म लोडिंग एंड अनलोडिंग। तो यहाँ की ये बात लिखी हुई है, तो जो फिल्म से नीचे आने वाली चीज़ें हैं वो तो ग्रेविटी के बेस पर पैसिव ट्रांसपोर्ट से वो जो है नीचे चली आ जाएंगी वाटर की मूवमेंट के साथ में। ये तो हो गई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, बड़े ट्रांसपोर्ट हो रही है, बड़े फासले पर हो रही। लेकिन जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, यानी कि सोर्स सेल से सीव सेल में चीज़ का आना, ये जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बेस पर हो रहा होता है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बेस पर एनर्जी को यूज़ करते हुए इससे सोर्स सेल में से दाखिल की जाती है सीव ट्यूब के अंदर। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो वाटर की कंसंट्रेशन शुरू के अंदर सोर्स सेल के अंदर जो है वो कम होती है, सॉल्यूट यहाँ पर ज़्यादा होता है, तो वाटर यहाँ पर आ जाएगा, इस सेल को ट्रेजर कर देगा, इसका जो सॉल्यूट होगा वो तो कहीं जाएगा ही नहीं, तो वो सॉल्यूट जो है इसका सक्रोज जो है या फोटोसिमिलेंट्स जो है वो दाखिल किए जाएंगे फिल्म के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से। और फिर इसी तरह से जब दोबारा से सिंक के अंदर अनलोड होगा वो मटेरियल, तो वो भी जो है यहाँ से दाखिल किया जाएगा सिंक सेल के अंदर, वो भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से ही दाखिल किया जाएगा। तो ये शॉर्ट डिस्टेंस तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से हो रही है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो हो रही है पैसिव ट्रांसपोर्ट की मदद से। और आगे लिखा हुआ है दीज एक्टिव मैकेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेटिंग ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट इन द फर्स्ट प्लेस।
और इन्हीं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज़म्स की मदद से जो है प्रेशर जो है वो बन पाता है, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी एकदम से जो है बहुत ज़्यादा जो है सॉल्यूट आ जाएगा फिल्म के अंदर, फिल्म लोड हो जाएगा और इसी तरह से जब सिंक के अंदर चला जाएगा तो प्रेशर वो कम हो जाएगा। तो ये जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से ये सारा प्रेशर जो है वो जनरेट हो पाता है जो वाटर को मूव करा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह मजीद टॉपिक्स को जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हम बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।